नमस्कार दोस्तों। देश के लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में अति शीघ्र बढ़ोतरी होने जा रही है। क्या बढ़ोतरी इतनी होगी जितने की आशा केंद्रीय कर्मचारी संगठन कर रहे हैं? क्या 10 साल के अंतराल में होने वाली ये बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुश कर पाएगी? 8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बराबर बनी हुई है। 8वें वेतन आयोग के लिए बनाया गया पैनल बहुत तेजी से काम कर रहा है। हालांकि 8th पे कमीशन को लेकर अभी तक यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि 8 सीपीसी रिवाइज सैलरी तय करने के लिए 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर बेस्ड तरीके को दोहराएगा या नहीं। यदि उसी बेस तरीके को वेतन में बढ़ोतरी का आधार बनाया जाता है तो 8वां वेतन आयोग भी उसी फार्मूले के आधार पर 60% के महंगाई भत्ते को फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन के लिए अपना बेस बना सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है और कुल डीए 60% हो गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा अभी नहीं की गई है। अगले महीने यानी मार्च 2026 में होली से पहले इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा किए जाने की संभावना है। आयोग की सिफारिशें हो सकता है 2027 तक आएँ, तब तक शायद डीए भी 70% तक पहुंच जाए, लेकिन केंद्र सरकार की इसे लेकर कैलकुलेशन 60% पर ही फ्रीज होगी। क्यों? क्योंकि 8th पे कमीशन की सिफारिशें चाहे 2027 तक लागू हों, लेकिन आपको इसका फ़ायदा जनवरी 2026 से ही एरियर के रूप में मिलने वाला है। इसलिए जनवरी 2026 में आपका डीए जो 60% तय है, उसी बेस से फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन तय होगा, ना कि 2027 तक बढ़ते बढ़ते डीए 70% हो जाए सिफारिशें लागू होने तक। सैलरी पॉलिसी के जानकारों का ऐसा मानना है कि डीए मर्जिंग हमेशा से ही इसके लागू होने की तिथि तक होता है, ना कि बाद में सिफारिशें आने तक। इस नियम के तहत यदि किसी वजह से रिपोर्ट आने में देरी हो भी जाती है तो भी मार्जिन की तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाता। पिछले वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। अब यहाँ पर संभावना इस बात को लेकर है कि जो वेतन आयोग का गठन किया गया है उसको कुल अवधि 18 महीने की दी गई है। इन 18 महीनों में इस पैनल को अपनी सिफारिशें तैयार करनी है और सरकार को सौंपनी है। उनकी तरफ से मिलने वाली तमाम सिफारिशें जो होंगी उस पर केंद्र सरकार चिंतन मंथन करेगी और फिर देश की जो वास्तविक स्थिति है उस आधार पर और जो फाइनेंशियल कंडीशन है देश की और इससे देश के राजस्व पर पड़ने वाला जो दबाव है, उन तमाम फैक्टर्स पर सरकार गहनता से चिंतन मंथन करेगी। उसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर का न्यूमेरिकल मैजिक जो है वो तय किया जाएगा। अब वो कितना रहता है इस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। जनवरी 2026 का बढ़ा हुआ डीए मार्च महीने की सैलरी के साथ मिलने की पूरी संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कम से कम 20% सैलरी हाइक की संभावना जताई जा रही है।